हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 12th में मैथ्स हम कर रहे थे और चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हम बेसिक चीजें कुछ हमने यहाँ पे सीखी थी मैट्रिक्स के बारे में, और अब हम कुछ क्वेश्चंस उसके आधार पे करेंगे। लेकिन एक बार रिवाइज करना जरूरी है कि मैट्रिसेस कौन से प्रकार की होती हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम डिसाइड करते हैं, क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m इंटू एन। क्या होता है? m गुणा n, यानी m हो गया आपका नंबर ऑफ रोज। रोज पता है ना क्या होती है? तो नंबर ऑफ रोज आपकी m हो गई। नंबर ऑफ कॉलम्स ये हो गए, इनको बोलते हैं कॉलम्स, और इनको रो। तो नंबर ऑफ रो कितनी है? यहाँ पे 3 है, 1 2 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। n की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि कॉलम यहाँ पे 4 हैं। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4। आया समझ में? अब देखिए, यहाँ पे जो आपका एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है, ये ए है ना, ये गिवन है। इनका कैसे लिखते हैं, इनकी लोकेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये लिखा होता है आई जे के फॉर्म में। ए सबस्क्रिप्ट में आई जे। अब आई क्या है कि कौन सा रो है, और जे है कॉलम को बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा ये एलिमेंट है A23, तो मुझे पता है कि भाई 2 किसके लिए है? 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, है ना, और 3 किसको? कॉलम को। तो ये जो एलिमेंट है दूसरी रो के तीसरे कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दूसरी रो, ठीक है, सेकंड रो ये आ गई, और थर्ड कॉलम ये आ गया। तो थर्ड कॉलम में सेकंड रो ये है, और थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो भी आपके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, उनको लोकेट कर सकते हैं। अब आ जाती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे आप देख पा रहे हैं ये कॉलम है, तो एक ही कॉलम हो जिसमें, उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ज्यादा या कम हो सकते हैं, बट यहाँ पे कॉलम एक ही होगा। उसके बाद रो मैट्रिक्स आ जाती है। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक रो होता है। जैसे कॉलम होता है ना एक, इसमें सिर्फ रो होगी। समझ में आ गया? उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m बराबर है n, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही बराबर हों, तो उसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? ये हो गए आपके 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। के बाद आता है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स वो हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट, जिसके नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट हो। जैसे ये देखिए, जो डायगोनल के वाले एलिमेंट हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? स्केलर मैट्रिक्स वो होगी डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। मतलब स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, प्लस डायगोनल एलिमेंट बराबर होने चाहिए। फिर आ जाता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट एक के बराबर होंगे, उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड रेस्ट ऑल, बाकी के सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, जीरो के बराबर होंगे, तो उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया? ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब नोट कर लीजिए। इन द मैट्रिक्स
2 35 √3। एलिमेंट्स लिख लीजिए पहले सारे इसके, 5 -2 और 1, फिर है 19, 5/2 एंड -5, फिर है -7, 12 एंड 17। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, राइट फर्स्ट पार्ट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा पार्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा पार्ट है राइट द एलिमेंट्स। कौन से A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, आपको पता है कैसे पता लगाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, टोटल कितने एलिमेंट्स है, काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। जब आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता लग गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इजीली पता लग जाएगा। और ये जो एलिमेंट है कौन सी लोकेशन है, जैसे A13, तो इसका मतलब मैंने बताया था कि AIJ। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं। तो नोट करिए इसको और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों कोई बता सकता है इसका आंसर? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम 1 by 1। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे पता लगता है, उसके लिए हमें रोज एंड कॉलम्स पता होने चाहिए। सिंस द रोज ऑफ मैट्रिक्स आर, कितने रो हैं, 1 2 3, तो 3 है, एंड द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स आर 4। कॉलम कितने हैं देखिए, 1 2 3 4, तो 3 रो है, 4 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 into 4। यही होता है 3 into 4, ये आपका ऑर्डर हो गया। अब जो नंबर ऑफ रोज हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, m से रिप्रेजेंट करते थे कॉलम को, n से, तो m into n होता था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, तो 3 into 4 क्या हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट में यहीं पे कर देता हूं, ये है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is 3 into 4, so the number of elements क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 3 into 4 is equal to 12। टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे इसमें। नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका आ जाएगा। तो ये 2 पार्ट तो इजी हैं, हो गए हैं। अगला पार्ट करें, सबने नोट डाउन कर लिया, इरेज कर दूं ना इसको मैं, चलिए। अब थर्ड पार्ट आता है, इसमें आपको एलिमेंट्स लिखने के लिए बोला है। तो सबसे पहले है मेरे पास A13। A13 मतलब क्या हुआ, जो इसकी
ये एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, हमें ढूंढना है इसमें से ये एलिमेंट A13 कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मुझे पता होना चाहिए सबसे पहले I आता है, I किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, फिर J आता है जो कॉलम को प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये होता है। अब I यहाँ पे कितना है, इस केस में I है 1 एंड J है 3। तो मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या हो गया, फर्स्ट रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो 19 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। उसके बाद A21 क्या हो गया, I यहाँ पे 2 है, J यहाँ पे 1 है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 35, लिख लीजिए। ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बता सकते हैं, है कि नहीं, पता लगा लेंगे। अब और क्या बचा, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट -5 आ गया। उसके बाद A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये एलिमेंट आ गया 12, लिख लेंगे। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। इतना सिंपल है बच्चों, ये नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको अब। कंस्ट्रक्ट a 2/2 मैट्रिक्स, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, whose एलिमेंट्स गिवन बाय Aij इक्वल्स टू I प्लस J का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, या फिर Aij इज इक्वल टू I बाय J, या फिर Aij इज इक्वल टू I प्लस 2J का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो इनकी हेल्प से आपको मैट्रिक्स बनानी है, वो भी 2/2 ऑर्डर की। तो बच्चों देखिए तीनों पार्ट है ना। अब कोई एक हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, बाकी आप खुद कर सकते हैं। कैसे बनाना है देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कोई हमारी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे हो सकती है, ये मैट्रिक्स हो सकती है A11 A12 A21 A22, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पे जो I या फिर J है क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, यही हो सकते हैं I और J 1 या फिर 2, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो बस हमें यही निकालना है कि A11 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो A11 की वैल्यू यहाँ पे I भी 1 है J भी 1 है ना। तो क्या है हमारे पास Aij, ये है, लिख लीजिए इसको, Aij इज इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर बाय 2। तो A11 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर बाय 2, क्या आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर बाय 2, कितना आ गया ये 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2 ही आया है ये। अब A12 यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2 यानी 9/2 आ गया। ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें इन एलिमेंट्स की वैल्यू पुट करनी है आपको, अल्टीमेटली यही आंसर आ जाएगा। तो ये 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2
तो ये भी आपका कितना आ गया 3/2। A22 यानी 2 + 2 इसका स्क्वायर बाय 2 यानी 4 का स्क्वायर 16/2। ये कितना आ गया 8 आ गया। क्या आ गया 8 आ गया। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी ये आ जाएगी A11 क्या है 2, A12 क्या है 9/2, A21 क्या है ये भी 9/2 होगा है ना, इसका स्क्वायर 9/2 आ जाएगा, तो ये भी 9/2 होगा और ये 8 आ जाएगा। दैट्स इट। इसी तरह से बाकी का सेकंड और थर्ड पार्ट है वो होमवर्क में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।